जितनी विमेन के साथ वो सोया था सबको ब्लैकमेल करता था। उसके मोबाइल के कवर को जब खोला उसके अंदर लड़कियों के बाल इतने इतने काट के रखे हुए थे उसने। इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करता था। आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डिटेक्टिव एजेंसीज से बिलोंग करते हैं, ओनर हो। कैसी है दुनिया? दुनिया के डार्क सीक्रेट्स देखने को मिलता है। तो ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं आपके पास? एक डॉक्टर आई हमारे पास, शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट। नेपाल की एक बहुत रिच फैमिली थी, उसकी सेक्रेटरी थी 17 साल की। कोई फनी केस पूछना? ये बहुत साल पहले की बात है। अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, आप इनको कैसे हायर करते हो? हाउसवाइफ्स हो गई, हम इनको एज इन्फॉर्मर रख लेते हैं। पूरे देश में कितने इन्फॉर्मर? वो हम कैमरे भी नहीं बोल सकते। सबसे बड़े इंफॉर्मेशन कैरियर्स कौन होते हैं आपके घर के? मेड्स। यस। मेड से कैसे पूछ लो? देखो हम डिटेल मेथोडोलॉजी तो नहीं बता सकते। हाँ। देखो हम डायरेक्टली पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताइए। तो हमारा ट्रेड सीक्रेट है ना। वो तो हमारा टॉप 3 कैटेगरीज क्या रहेगी? हमारे पास एक डॉक्टर लेडी थी, शी यूज्ड टू फील, जब वॉशरूम जाती हूँ वैसे कोई नीचे बाइक का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। देखो आपके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ, आपको आदमी दिखाई दे रहा है? कोई वियर्ड रिक्वेस्ट आई हो क्लाइंट? बट बॉलीवुड सेलेब्स के भी केसेस आते हैं आपके? बहुत आते हैं, और बड़े बड़े नोन, वेल नोन। अभी आप देखोगे कि जैसे अभी बहुत सारे डिटेक्टिव्स हैं जो मतलब इंटरव्यूज में आते हैं, पॉडकास्ट में आते हैं। पहले के ज़माने में पता भी नहीं होता था कि भाई ये, अगर हमारे बाजू में कोई डिटेक्टिव रहता है तो पता भी नहीं होता कि यार ये डिटेक्टिव है। मतलब दे यूज्ड टू लिव अ वेरी सीक्रेट लाइफ। ना तो तब कोई सीक्रेट लाइफ जीता था डिटेक्टिव, ना भी जीते हैं। ठीक है, ये जो है ना सिर्फ एक मिथ है। ये मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए ना एक इमेज बनाई जाती है। ठीक है, जो डिटेक्टिव्स ये बोलते हैं ना आज भी कि मैंने ये केस सॉल्व कर दिया, मैंने ये केस सॉल्व कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने कैमोफ्लेज कर लिया, मैंने अपना भेस पलट लिया। ठीक है, इस सब चीज़ों की रियल वर्ल्ड में ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हम एक एज अ टीम काम करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था, हमारे वो भेस पलटने की क्या ज़रूरत है? वाई शुड वी नीड टू चेंज आवर आइडेंटिटी? हम अपनी टीम ही चेंज कर देंगे जो उस पर्सन को फॉलो कर रही है। अगर सपोज करो हमारी एक टीम आंखों में आ भी गई किसी के, तो हम टीम ही आदमी चेंज कर देंगे ना। ये तो लोन वॉल्फ वाली बात हो गई कि भाई मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ पूरी फील्ड में, एक ही केस में मैं लगा हूँ, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, और जहाँ पे मैं एक्सपोज हो गया तो मैंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके मैं दूसरा आदमी बन गया। ठीक है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वाई इज इट रिक्वायर्ड? एक बात बताओ, अगर हम डिटेक्टिव्स कैमोफ्लेज में रहेंगे, बिजनेस कैसे लाएंगे? राइट, हम जब आप मुझे जानोगे ही नहीं तो हमें बिजनेस क्यों दोगे? आप मुझसे मिल रहे हो, ठीक है, आप 10 लोगों को हमारे बारे में बताओगे तो वहाँ से हमारे पास बिजनेस आएगा ना। ठीक है, और अगर मैं आऊँगा ही नहीं लाइट में, ठीक है, तो मेरे पास बिजनेस कैसे आएगा? राइट। सो कोई भी डिटेक्टिव, अब तो हमारी एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया। राइट, पूरी एसोसिएशन है, सारे डिटेक्टिव्स, सबकी वेबसाइट्स हैं, सबके वेबसाइट में उनकी खुद की फोटोग्राफ्स मेंशन्ड हैं। राइट, सो इट्स नॉट अ सीक्रेट प्रोफेशन दैट वेज। ठीक है, कुछ लोग जो हाइप बनाने की कोशिश करते हैं ना, मुंह पे मास्क लगा लेते हैं, अपने आप को कैमोफ्लेज में रखते हैं, ये करते हैं, वो सिर्फ हाइप होता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड प्रैक्टिकली। करेक्ट। नहीं तो इसमें ना, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड के बाद अपना मुंबई पुलिस ऐसा बोलते हैं, सेकंड नंबर पे आती है। आपको डिटेक्टिव दिल्ली में दिल्ली पुलिस बोलते हैं। दिल्ली में दिल्ली इस एरिया का सबसे बड़ा होटल यही है। नहीं तो ऐसे सारे कंट्रीज में आपको क्या लगता है कि डिटेक्टिव एजेंसीज या डिटेक्टिव वर्ल्ड जो है, ये कौन से कंट्री का आपको एकदम तगड़ा लगता होगा कि यार ये यूके वाले ना, ये मस्त डिटेक्टिव्स होते हैं, या यूएस वाले, या हम, या कोई? मैं एक बात बताऊं, जितना इंट्रूड हम इंडियंस कर पाते हैं ना, उतना कोई भी कंट्री नहीं कर पाती। इंट्रूड मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाते हैं उतनी कोई। अच्छा, एक बात और बताता हूँ कि जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं ना, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, दे आर डैम एक्सपेंसिव। ठीक है, सो लाइक टू फॉलो समवन, टू कीप समवन अंडर सर्विलेंस, ठीक है, दे चार्ज $300 पर आवर। राइट, सो विच मीन्स अगर आपको किसी को 10 घंटे फॉलो करना है तो यू एंड अप पेइंग $3,000। ठीक है, $3,000 का मतलब हो गया 2,40,000 रुपये। इससे अच्छा वो बोलता हूँ तू चीटिंग ही कर ले। एक दिन का 10 घंटे का। और हम इतने में तो हम 15 दिन फॉलो करते हैं किसी को। अलग ही कैलकुलेशन है। ठीक है, सो और एक बात बताऊं, वो जितना हम अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट्स देते हैं ना, जैसे सर्विलेंस है, सर्विलेंस में वर्ड ओवर एक्यूरेसी जो कही जाती है 70 to 80% एक्यूरेसी इन सर्विलेंस होती है। हम लोग मोर देन 90% एक्यूरेसी डिलीवर करते हैं अपने क्लाइंट्स को। राइट, सो मैं बोलूँगा कि जो इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स हैं,
now they are far more superior than any investigators across the globe. We are connected with an association known as World Association of Detectives. We are a member to this association, and similarly all the companies across the globe are a member to this association. ठीक है. सो जब हमें यूके में काम पड़ता है तो हम अपने मेंबर को वहाँ पे काम दे देते हैं यूके में. सिमिलरली वो हमें इंडिया में काम देते हैं. हम कभी हमें यूएस में ज़रूरत पड़ती है, हम उनको यूके का काम दे देते हैं, यूएस का काम दे देते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया काम के लिए ऑस्ट्रेलिया का काम दे देते हैं. ठीक है. सो ऐसे वो हमें इंडिया में देते रहते हैं काम. सो नाउ द थिंग इज़ कि जब हम उनके रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है, और हम अपने रिजल्ट से उनको कंपेयर करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम तो उनसे फार मोर सुपीरियर हैं. और जब वो हमारे रिजल्ट देखते हैं तो दे वॉन्डर कि आपने निकाला कैसे. नहीं तो ये क्यों है आपको लगता है? अपने पास रिसोर्सेज ज़्यादा है या अपने पास दिमाग ज़्यादा है उनसे? क्या है रीज़न, क्या है? शी हमारे ये ना बहुत मेथोडिकल होते हैं लोग. वो क्या होता है कि वो ना बहुत छोटे काम का बहुत पैसा चार्ज करते हैं. ठीक है. सो क्या वो अगर इतने काम का पैसा चार्ज किया है ना तो वो इतना ही करके देंगे और उसके लिए इतना पैसा लेंगे. हम क्या करते हैं, हमारे इंडियंस में एक टेंडेंसी होती है, खासतौर से हम जैसी कंपनीज़ में, ठीक है, जो अपने क्लाइंट्स को देने की कोशिश करते हैं. अगर हम क्लाइंट से इतना प्रॉमिस करते हैं ना तो हम उनको इतना देने की कोशिश करते हैं. राइट. बिकॉज वी ऑलवेज वांट टू ओवर डिलीवर. क्योंकि हमारा जो बिजनेस भी आता है 80% ऑफ द बिजनेस स्टिल कम्स टू अस थ्रू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. मल्टीपल करोड़ टर्नओवर कंपनी है हमारी, और इसमें 80% बिजनेस कम्स टू अस थ्रू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ओनली. इसने उसको बताया, उसने उसको बताया. तो हम लोग जो एक्सपेक्टेंसी लेवल होता है ना हमारे क्लाइंट का, उससे हमेशा ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं. मुझे एक चीज़ पूछनी थी. मैंने जब वो टॉप 3 केसेस आपको पूछे थे कि टॉप 3 कैटेगरीज, तो आपने मर्डर कैटेगरी नहीं बताया. मर्डर कैटेगरी मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग होगा. मर्डर है या सुसाइड है. हाँ, मैं बताता हूँ. हाँ. हमारे पास ज़्यादातर वो केसेस आते हैं जो डीम्ड मर्डर केसेस होते हैं. मतलब बेसिकली पुलिस ने उसको या तो सुसाइड डिक्लेयर कर दिया है या रोड एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया है. तो उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है वो हमारे पास आते हैं ये जानने के लिए कि जी हमें ये शक है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है. ठीक है. तो आप ये इन्वेस्टिगेट करो कि ये एक्चुअली में सुसाइड था या ये मर्डर था. हाँ, करेक्ट. राइट. सो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं. तो आपने ऐसा कुछ बोला है कि पुलिस ने बोल दिया कि नहीं सुसाइड है, पर आपने देखा तो मर्डर? बहुत सारे केस हमने ऐसे किए हैं. हम पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज पुलिस हमारे प्रोफेशन में हैंड इन हैंड बन के चलती है, हमारे बहुत काम आती है. ठीक है. पुलिस से हमारे को सारा काम ही पुलिस से करवाना पड़ता है. आखिर का अथॉरिटी तो उन्हीं के पास है. अब क्या होता है कि जब आपने पुलिस ने एक चीज़ को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया तो आप क्या कर रहे हो, आप एंटी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो. पुलिस के अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो. लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहे. लॉ के अगेंस्ट नहीं है आप, लेकिन पुलिस की थ्योरी के अगेंस्ट तो जा ही रहे हो ना. हाँ, राइट. हाँ. तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इस बारे में कि भाई ये एक्चुअली में सुसाइड नहीं था जो आपने डिक्लेयर किया, मर्डर था. तो आप पुलिस के अगेंस्ट जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो. ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें पुलिस की थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट थी, सही थी. कुछ एक केसेस ऐसे भी निकले जिसमें गलत थी, बट वो हम कैमरे में नहीं बोल सकते. अच्छा, ओके. हाँ, बिकॉज दैट वाज अगेंस्ट द पुलिस.